हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपको 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसमें आज हमारी जो होगी वो बेसिक क्लास होगी कि बच्चों की संख्या के बारे में बताया जाए कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। अक्सर जो मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों की वो बेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को थोड़ा बेस की नॉलेज दिया जाए ताकि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सभी 10th की मैथ की वीडियो 1 बाय 1 करके हम लाने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th मैथ पढ़ना चाहते हैं या 11th 12th 9th आदि के मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे ताकि आपको मैथ की सभी वीडियो 9, 10th, 11, 12th की 1 बाय 1 के करके प्राप्त होती रहे। तो आज की जो हम बात करने वाले हैं उस संख्या के बारे में कि संख्या होती क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, संख्या के द्वारा किसी वस्तु की मात्रा का हम ज्ञान कराते हैं। जैसे 4 पेन, अगर ये 4 हम उसके आगे से हटा दें, 4 के आगे से 4 पेन के आगे से 4 हटा दें तो केवल बचेगा पेन, और पेन से पता चला कई पेन, कुछ नहीं। या 4 को हटा के हम कह दें कुछ पेने, तो यहाँ से हमको कुछ नहीं पता चल रहा कि कितनी पेन है, लेकिन 4 पेन कह दिए तो एग्जैक्ट पता चल गया। तो कह सकते हैं कि संख्या के द्वारा किसी वस्तु को हम उसको गिनने में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं? गिनने में प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु को नापने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम कह दें कि यहाँ पर 2 किलो चीनी है, तो ये हमने नापा कि 2 किलो चीनी है। अब अगर यहाँ संख्या मिटा दें, अब कह दें कि चीनी है, कुछ चीनी है, तो कुछ यहाँ पर एग्जैक्ट हमको पता चल पा रहा है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। तो संख्या क्या होती है? संख्या जो होती है वस्तुओं का वह गणती रूप होता है। वस्तुओं का गणती रूप होता है जिसका हम उपयोग वस्तुओं को नापने में कर सकते हैं, गिनने में कर सकते हैं और उनके नामकरण में प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि हम लोग संख्या को समझ गए होंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या के द्वारा ही किसी वस्तु को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिना संख्या का प्रयोग करे हम किसी वस्तु को गणितीय रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और उसके परिमाण को नहीं बता सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने इसको नोट भी कर दिया है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम नापने में, गिनने में और नामकरण में किया जाता है। फिर आगे बात आती है कि संख्या के प्रकार, जो हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमने वहाँ पर लिख दिया कि क्या क्या संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं हैं। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये सब संख्याएं क्या होती हैं और कैसे इसको हम जान पाएंगे। तो पहली बात होती है, पहले हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं कि पूर्ण संख्या से क्या होती है, फिर इस पे हम आएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो 0 से शुरू होकर, कहाँ से? 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ से? इनफाइनाइट तक जाती है। 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, उसको हम बोलते हैं कि वह पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होगी, 0 होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते 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 इनफाइनाइट पर जाएगी। ऐसी संख्याओं को जो हम बात करते हैं ये पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर पूर्ण संख्या में 1 आएगा, 2 आएगा। पूर्ण मतलब होती है पूरी संख्या, पूरा होगा। पूरा मतलब ये आधा नहीं होगा। आधा कब होता है? जैसे 2.5 है तो इसमें आधा भी 2 तो पूरा है, आधा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक संख्या आती चली जाएगी। तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर अगर हम समझे कि ये पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या में यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं तो पूर्णांक संख्या ये 0 से इधर माइनस इनफाइनाइट तक और इधर प्लस
प्लस इनफाइनाइट तक। ये दोनों संख्याएं जब होती हैं सम्मिलित कर दी जाती हैं जीरो सहित, जीरो को भी शामिल किया जाता है इसमें, तो जो संख्या आती है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो जीरो से लेकर प्लस और माइनस दोनों शामिल होगा। जैसे जीरो तो यहाँ पर है ही, जीरो तो यहाँ पर है ही, जीरो तो यहाँ पर ये है, माइनस में भी इनफाइनाइट तक मीन्स -1, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक में माइनस, फिर यहाँ पर -2, -3, -3, फिर -4, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। इधर भी ऐसे आएगा 1, 2, 3, 4, इधर करके भी इनफाइनाइट तक नंबर आएगा। मीन्स कहते हैं कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या में डिफरेंस यह है कि पूर्ण संख्या जो होती है वह जीरो से चलती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और जो पूर्णांक संख्या होती है वह जीरो के दोनों तरफ होती है, जीरो के इस पार भी प्लस इनफाइनाइट तक और जीरो के उस तरफ माइनस इनफाइनाइट तक। सभी जो जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं जो पूरी होती हैं, जिसमें पूर्ण होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो ये अक्सर कन्फ्यूजन में आता है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जीरो से इनफाइनाइट तक होती है, जबकि जो पूर्णांक संख्या होती है वह इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होती है और जीरो को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है, हमारा जो होता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1 से इनफाइनाइट तक होती है, 1 से इनफाइनाइट तक होती है। मतलब 1 से यहाँ से चालू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कि ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो इसमें अंतर क्या है? ये जो होता है वह जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पर ये जो संख्या होती है वह 1 से स्टार्ट होती है। तो दोनों में यही अंतर होता है कि ये संख्या जो होती है वह जीरो से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है और जबकि ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक बात है कि जीरो को छोड़कर बाकी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सभी चीज़ें कॉमन हैं। तो कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। काहे? क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक नहीं है, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? पूर्ण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानते हैं, दोनों क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए और p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अक्सर जो बच्चे होते हैं इसको मिस कर देते हैं, p बटे q का सहभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जब हम किसी संख्या को प्रूफ करते हैं, कहता है कि सिद्ध कीजिए, तो p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यदि सहभाज्य गुणनखंड हो भी गया तो क्या होगा, आप इसको ध्यान से समझें कि जैसे हमारे पास है ये 3/4, 3/4 को हमने p और q के रूप में लिख दिया है जिसमें q डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये कंडीशन सर्टिफाइड कर रहा है कि p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो p संख्या है और q संख्या का ऐसा गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो कि दोनों में हो, एक को छोड़ करके। तो a भी 1 से कटेगा, a 2 से कटेगा, a भी 1 से, इसका सहभाज्य नहीं है, इसलिए 3/4 जो है वह एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा जैसे हमें आ गया 2/4, अब 2/4 में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर p बटे q के रूप में लिख दिया है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन सर्टिफाइड है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में 2 क्या है, सहभाज्य है, दोनों में है, तो इसलिए 2/4 परिमेय संख्या नहीं है, बस कि इसके कटने से बनने वाला जो 1/2 है वो परिमेय संख्या है। कहेंगे सर हम तो ऐसा नहीं पढ़े थे, तो अभी पढ़ने वाले हैं कि अभी जब हम देखेंगे कि किसी संख्या को आगे जब प्रूफ करा जाता है कि बताइए वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसी बेसिस पे हम लोग उसको प्रूफ करते हैं कि ये 1/2 जो है वो परिमेय, 1/2 परिमेय है, 2/4 परिमेय नहीं है। जब उसमें p और q दोनों का सहभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो कह देंगे कि यहाँ पर p और q दोनों के सहभाज्य गुणनखंड है, इसलिए जो दिया गया हमें संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। जब ऐसा प्रूफ करने लगते हैं तो ये बात आती है। तो याद रखें, वह संख्या जिसमें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या होते हैं जो वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता है? जितनी भी सभी वर्गमूल वाली संख्याएं, सभी वे संख्याएं जिनका
वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, नहीं होता है पूर्ण वर्ग, सॉरी यहाँ पर चेंज करेंगे, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उसे अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। जैसे किसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता? √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए √2 अपरिमेय है। √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय है। √4 की बात करेंगे तो इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है अंडर रूट में, 1 ख़त्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? 2/1 हो जाएगा, तो इसलिए √4 परिमेय है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग बन गया। तो इसी प्रकार √5 इरेशनल नंबर है, परिमेय है। √6, √7 ये सभी √9 परिमेय हो जाएगा क्योंकि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से हम परिमेय और अपरिमेय को अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय को जान लिया। अब यहाँ पर जानते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कह सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वो चाहे संख्या दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे वह पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो, चाहे केवल पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जीरो हो, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो, किसी भी प्रकार की ये सब जो संख्याएं होती हैं सब कहाँ का होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या -∞ से +∞ तक होती है। मतलब -∞ तक -∞ से +∞ तक कोई भी संख्या शामिल कर दीजिए तो कौन सी संख्या रहेगी? वो वास्तविक संख्या रहेगी। अब बचा कि जब ऐसी सब संख्याएं वास्तविक हैं तो यहाँ पर काल्पनिक कौन है? कौन है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है, जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ये अगर काल्पनिक संख्या है तो काल्पनिक संख्या कैसी होती है? जैसे हमें कहीं पर हो गया √25 -√25। अब किसी संख्या का अंडर कभी माइनस हो ही, किसी संख्या का वर्ग कभी माइनस हो ही नहीं सकता है। जैसे हम 5 का वर्ग करेंगे तो भी -5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा। तो बताओ -25 का वर्गमूल क्या होगा? तो -25 ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है कि जिसका वर्ग क्या हो? माइनस में हो। अगर यहाँ पर -25 है और उसका अंडर रूट निकाला जा सकता है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से यह संख्या पॉसिबल नहीं है। तो इस संख्या अगर पॉसिबल नहीं होती है तो इसका वर्गमूल हम ऐसे निकालते हैं, इसको 25 कह देते हैं और यहाँ पर इसको अंडर रूट -1 कह देते हैं। 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है
और अंडर रूट को हम एक इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखते हैं आई। इमेजिनरी, हम काल्पनिक को बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी अगर वो इमेजिनरी है तो उससे यहाँ पर आई आ जाता है, उसको हम लिखते हैं 5 आई। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी हम मैथमेटिक में आई देखते हैं, क्या देखते हैं, आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, जहाँ पर आई आपको दिख जाएगा वहाँ पर जानेंगे वो काल्पनिक संख्या है। आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1 होता है। तो किसी संख्या का वर्ग जो हो माइनस में हो, या उसी को कह सकते हैं उसके साथ अगर संख्या के साथ आई लगा हो तो हम कह सकते हैं वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। फिर एक संख्या और याद को रखें, सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। ये क्या होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और प्लस काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को, काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं कि वह सम्मिश्र संख्या है। जैसे हो गया कोई वास्तविक संख्या 3 है और प्लस काल्पनिक संख्या, जैसे यहाँ पर अभी निकाला 5 आई, तो ये 5 आई, 3 + 5 आई, ये जो संख्या बनी है इसी को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसका मतलब कि सम्मिश्र संख्या में 2 पार्ट होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आई लगा होता है वह इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ आई नहीं लगा होता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये हमारा आज का था संख्या पद्धति की। संख्याएं क्या क्या होती, संख्या किसे कहते हैं, और संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संख्या क्या कैसे जानेंगे कौन सी संख्या है, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल हमने आपको बताया। आप बताइए कि आपको जो कन्फ्यूज़न था आप दूर हुआ कि नहीं संख्या को लेकर। क्या अभी तक आपको इनमें से सभी संख्याओं के बारे में पूरा नॉलेज था, सभी कॉन्सेप्ट पर? अगर ऐसा नहीं था तो ज़रूरी है कि आपको नॉलेज रहे, इसलिए ये हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।